नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है विरोध। अरे भाभी, आराम से कमरे में पलंग पर बैठकर खाना खा रही हो। मैं भी तो देखूं, बहू ने आपके लिए क्या बनाया है। कहते हुए प्रियंका ने, जो थोड़ी देर पहले ही अपनी भाभी से मिलने के लिए अपने मायके आई थी, उसकी पुरानी आदत थी अपनी भाभी के साथ खाना खाने की। उसकी भाभी उसे बेहद प्यार करती थी। शादी से पहले वे दोनों एक थाली में ही खाना खाती थी। शादी के बाद भी उसकी यह आदत बदली नहीं थी। जब भी वो अपनी भाभी से मिलने अपने मायके आती, तब भी वो अपनी भाभी के साथ ही खाना खाती थी, उसी आदत के अनुसार। जैसे ही उसने अपनी भाभी नैना की थाली में रखी रोटी में से एक टुकड़ा डालकर अपने मुंह में रखा, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अरे भाभी, ये तो बासी रोटी है। आपकी बहू सोनम आपको बासी रोटी देती है। ये सुनकर नैना दुखी स्वर में बोली, दीदी आराम से बोलो। यदि आपके भतीजे विपिन ने सुन लिया तो वह बहू से बहुत झगड़ा करेगा। अब कम से कम मुझे बासी रोटी तो मिल जाती है। यदि बेटे बहू में झगड़ा हो गया तो बहू मुझे कल से खाने के लिए बासी रोटी भी नहीं देगी। भाभी, पिछली बार जब मैं आपसे मिलने आई थी, तब भी आपने मुझे अपनी कसम देकर विपिन से बताने के लिए मना कर दिया था, परंतु इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं विपिन को सोनम का सारा सच बताकर ही रहूँगी। भाभी, ना मैं किसी के साथ गलत करती हूँ और ना ही किसी के साथ गलत होने देती हूँ। मुझे आज भी याद है, आपने हमेशा मम्मी पापा और मुझे कभी बासी खाना खाने को नहीं दिया। जब भी हमें भूख लगती थी, हमारे लिए तुरंत गरम गरम खाना बनाती थी। आपने हमारी बहुत सेवा की थी भाभी। आपकी उम्र का तकाजा देख कर ही मैं कह रही हूँ कि आपको बासी रोटी नहीं, ताज़ी रोटी खानी चाहिए। प्रियंका की बातें सुनकर नैना दुखी स्वर में बोली, वो दिन गए जब बहू सास की सेवा करती थी और सास से डरती थी, परंतु अब उल्टा ज़माना है। यदि बहू से कुछ कहो तो वो उल्टा बोलती है। मैंने उसे बहुत मना किया कि मुझे बासी रोटी मत दिया कर, बासी रोटी मुझे हजम नहीं होती, परंतु वो मानती नहीं। सुबह की बची हुई रोटी शाम को देती है। शाम को जो रोटी बच जाती है, उन्हें सुबह के वक्त मेरी थाली में रख देती है। वो बहुत तेज तर्रार है, खुद ताज़ा खाना खाती है और मुझे बासी खाना खिला देती है। मैं बेटे से इसलिए शिकायत नहीं करती, यह फिर मुझसे लड़ेगी कि मैंने उसकी शिकायत बेटे से क्यों की। मुझे डर लगता है कहीं मेरा ऐसा करने पर वो मुझे खाने को रोटी ही ना दे। नैना की बात सुनकर प्रियंका बोली, यदि बहू आपको रोटी देना बंद कर देगी तो मैं आपको अपनी ससुराल ले जाऊंगी, लेकिन मैं आपको बासी रोटी नहीं खाने दूंगी। यदि मैं आज चुप रह गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्रियंका की आवाज़ सुनकर विपिन भी वहीं पर आ गया था। जब प्रियंका ने उसे नैना को सोनम द्वारा बासी रोटी देने की बात बताई तो विपिन को बेहद दुख हुआ था। वो सोनम से बोला, जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी मुझे, बाबा दादी बुआ और पापा को ताज़ा ताज़ा खाना बनाकर खिलाया, आज तुम उन्हीं को बासी खाना खिला रही हो। ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई। देखना, तुम्हें एक दिन अपने इस कर्म का फल ज़रूर भोगना पड़ेगा। जैसे आज तुम मम्मी के साथ कर रही हो, वैसा ही एक दिन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। जिस माँ के साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो, उनकी शराफत तो देखो। तुम्हारे साथ कोई झगड़ा ना करूँ मैं, इसलिए उन्होंने आज तक मुझे यह बात बताई भी नहीं। वो तो गनीमत है कि बुआ ने मुझे सारी बातें सच सच बता दी। ऐसा तेज तर्रार होना किस बात का, जो अपनों के साथ ही खाने में दगा करे। विपिन की बातें सुनकर शर्म से सोनम की नज़रें झुक गई थी। वो अपनी सास से बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। कहते हुए उसने नैना के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। नैना बेहद सहनशील और बड़े दिल वाली औरत थी। उन्होंने सोनम से कहा, बहू, गलती इंसान से ही होती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी उसकी बुआ सास उससे बोली, बहू, ये रोटी ले जा और ताज़ी ताज़ी रोटी बना कर ला, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं और भाभी दोनों एक साथ खाना खाएंगी। बुआ की बात सुनकर सोनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो हंसते हुए बोली, बुआ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सोनम के जाने के बाद प्रियंका अपनी भाभी से बोली, भाभी, यदि कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए।
अब देखो, विरोध करने से बहू ने अपनी गलती मानी तो सही। आज के बाद जब भी वो तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव करे, मना करने से भी नहीं माने, तब तुम उस गलती को छुपाना मत। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं कभी भी बहू की गलती छिपाऊंगी नहीं, उसका विरोध करूंगी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रियंका ने प्यार से उन्हें गले लगा लिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।